प्रिय बच्चों, आज आपको ग्राम क्वेश्चन के अंतर्गत हम ट्रांसफॉर्मेशन में इंटरचेंज ऑफ डिग्री पढ़ाने चल रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, डिग्री के अंतर्गत किसी भी एडजेक्टिव और एडवर्ब की डिग्री ऑफ कंपैरिजन को मूल रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, इंटरचेंज डिग्री ऑफ कंपैरिजन। फर्स्ट, पॉजिटिव डिग्री, मूल अवस्था। सेकंड, कंपेरेटिव डिग्री। उच्च अवस्था। थर्ड, सुपरलेटिव डिग्री। सर्वोच्च अवस्था। प्रिय बच्चों, आपको ये देखना है कि डिग्री को हमने 3 भागों में डिवाइड किया, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। अब आपको पॉजिटिव डिग्री के बारे में पढ़ना है। पॉजिटिव डिग्री किसे कहते हैं, क्या है, इसके उदाहरण प्रस्तुत करने हैं। अब आपको एक एक करके देखना है। पॉजिटिव डिग्री किसी भी एडजेक्टिव था एडवर्ब के मूल शब्दों को जब रखा जाता है तो उसे हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। किसी भी एडजेक्टिव और एडवर्ब के जब मूल शब्दों को रखा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। जैसे इत्यादि। जैसे बिग, स्मॉल, ब्यूटीफुल, शॉर्ट, इस प्रकार ये सब पॉजिटिव डिग्री के अंतर्गत शब्द हैं जो लगभग या तो एडजेक्टिव होंगे या एडवर्ब होंगे। आप जानते हैं इन सब का अर्थात पॉजिटिव डिग्री का ट्रांसफॉर्मेशन करते समय हम करते क्या हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन के रूप में आई डिग्री एज का प्रयोग करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन अर्थात रूपांतरण करते समय हम अफर्मेटिव सेंटेंस में आई डिग्री एज का प्रयोग करते हैं और नेगेटिव सेंटेंस में सो डिग्री एज का प्रयोग करते हैं। इस पॉइंट डिग्री के अंतर्गत हम किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोषों को बताते हैं। आप जानते हैं इस तरह से इसके विभिन्न प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। प्रिय बच्चों, आपको ये देखना है कि पॉजिटिव डिग्री का शब्द कौन सा है। आपको बताया गया मूल शब्दों को पॉजिटिव डिग्री कहा जाता है। यद्यपि इसके अंतर्गत आने वाले उदाहरण को प्रस्तुत किया जाए तो कई प्रकार के नियमों के उदाहरण प्रस्तुत होते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने हमने रखा कि राम इज एज बिग एज श्याम।
पॉजिटिव डिग्री के अंतर्गत पहला उदाहरण रखा गया पहले नियम पर, एज डिग्री एज। इसकी विशेषता क्या है, कैसे आप समझेंगे कोई बात पॉजिटिव डिग्री में है, इसके लिए आपको बताया जा चुका है कंजंक्शन का प्रयोग करके एज डिग्री एज। ये एज का प्रयोग जिस किसी में रहेगा आप तुरंत जान लेंगे आपका बात पॉजिटिव डिग्री में है। सेकंड, सेकंड उदाहरण आप देख रहे हैं कि सोहन इज नॉट सो स्मॉल एज मनोज। ये आपका निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आपको बताया जा चुका है कि इसमें कंजंक्शन के रूप में सो डिग्री एज का प्रयोग किया जाता है। डिग्री से मतलब हमारा एडजेक्टिव या एडवर्ब से होता है। नेक्स्ट उदाहरण, थर्ड उदाहरण देखिए, नो अदर स्टूडेंट इन दिस स्कूल इज सो फास्ट एज सुनीता। ऐसे में तीसरा उदाहरण था आपको चौथा उदाहरण, yes, very few villages in this districts are as big as Beira। इस प्रकार से आपके चार प्रकार के उदाहरण रिप्रेजेंट किए गए। फर्स्ट आपका एज डिग्री ऐसे बनाया गया, सेकंड सो डिग्री ऐसे बनाया गया, थर्ड की शुरुआत नॉर्थ सुई, फोर्थ की शुरुआत वेरी फ्यू सुई। वेरी फ्यू विलेज इन दिस डिस्ट्रिक्ट आर एज बिग एज बेरा। ये रहे आपके पॉजिटिव डिग्री के उदाहरण। प्रिय बच्चों, आपको देखना है कि पॉजिटिव डिग्री के अंतर्गत बनाए गए वाक्यों का प्रयोग किस रूप से किया जाता है, किस रूप में किया जाता है, आपको देखना है। फर्स्ट देखिए, आपको बताया गया कि देखिए इस तरह से एज डिग्री एज का प्रयोग आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि जब कभी भी पॉजिटिव डिग्री का वाक्य बनाना हो तो पहले नियम के आधार पर आप इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हैं एज डिग्री एज का प्रयोग करके। नेक्स्ट दूसरा नियम, जब कभी आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो आपको सो डिग्री एज का प्रयोग करके वाक्य बनाना चाहिए। थर्ड इसी प्रकार से तीसरे नियम के अनुसार जब किसी वाक्य की शुरुआत नौ दर्श होती है तो तीसरा नियम लागू हो जाता है। नेक्स्ट जब किसी वाक्य की शुरुआत वेरी खुश होती है तो चौथा नियम होगा। इस तरह से कहने का मतलब पॉजिटिव डिग्री के अंतर्गत आने वाले उदाहरण का रूप इस तरह से रहा। नेक्स्ट आपने ये देखा पॉजिटिव डिग्री के उदाहरण से नियम। अब सेकंड पार्ट है आपका कंपैरेटिव डिग्री। उच्च अवस्था आपसे देखना है इसके अंदर एडजेक्टिव और एडवर्ब की
मूल शब्दों में ई आर का प्रयोग, मूल शब्दों में ई आर का प्रयोग या उन मूल शब्दों से पहले मोर का प्रयोग करके कंप्लीट डिग्री बनाया जाता है। पेटेंशन मैंने कहा कि किसी भी कंप्लीट डिग्री के वाक्य बनाते समय हम ध्यान देते हैं कि किसी भी मूल शब्द में जब हम ई आर का प्रयोग कर देते हैं तो कंप्लीट डिग्री बन जाता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बड़े होते हैं, उसमें क्या होता है, उन मूल शब्दों से पहले हम मोर का प्रयोग करके कंप्लीट डिग्री बना लेते हैं। इस तरह से इसमें कंप्लीट डिग्री बनाते समय ये ध्यान देने की बात होती है, इसमें देन का प्रयोग होता है, क्योंकि आप जानते हैं इसमें किसी दो व्यक्ति या वस्तु की तुलना एक दूसरे से होती है। देन का प्रयोग करने से या आप का प्रयोग करने से ये साबित हो जाता है यह वाक्य आपका कंपैरेटिव डिग्री है। इस प्रकार से कंपैरेटिव डिग्री के अंतर्गत आने वाले विभिन्न प्रकार के उदाहरण हैं आपके सामने रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जैसे बेटर, ये आपके मूल शब्द में ई आर जोड़ दिया गया, बेटर हो गया। मोर फेमस, मोर फेमस हो गया। स्मॉलर हो गया। मोर ब्यूटीफुल हो गया। तो कहने का मतलब बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो एडजेक्टिव या एडवर्ब के नाम से जाने जाते हैं। यद्यपि कुछ शब्द होते हैं उसमें ई आर जोड़ देने से आपका वाक्य कंप्लीट बन जाता है, और कुछ शब्द बड़े होते हैं उनके पहले मोर का प्रयोग करने से वह वाक्य आपका कंप्लीट डिग्री बन जाता है। इसके बाद हम इसके उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। विभिन्न प्रकार के उदाहरण बनाए जा सकते हैं। जैसे फर्स्ट उदाहरण, द बॉय इज फास्टर देन टीचर। सेकेंड, सेकंड उदाहरण होगा आपका, जापान इज रिचर देन एनी अदर कंट्री इन दी वर्ल्ड। फिर बच्चों ध्यान देने की बात है, जब कभी भी यहाँ आपका देन के बाद एनी अदर शब्द आए तो ये मान लीजिए नाउन शब्द जो है ये हमेशा सिंगुलर नंबर में रहेगा। आगे आपको देखना है कि एनी अदर के बाद दूसरा शब्द आएगा, ये नाउन आपका हमेशा बहुवचन हो जाएगा। नेक्स्ट, यस, नेपाल इज पुअरर देन मेनी अदर कंट्रीज इन दी वर्ल्ड। ध्यान देने की बात है कि देन के बाद मेनी अदर आ गया, इसका मतलब है कि उसके बाद आने वाले नाम जो होंगे हमेशा बहुवचन में होंगे। लेकिन देन के बाद अगर मेनी अदर रहेगा, एनी अदर रहेगा, तो ऐसी दिशा में आपका यहाँ आने वाला नाम जो होगा वो सिंगुलर नंबर में होगा। नेक्स्ट,
नेक्स्ट, अमेरिका इज स्मॉलर देन मोस्ट अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो प्रिय बच्चों, आपको ये ध्यान देने की बात है कि इस प्रकार से कंपैरेटिव डिग्री के अंतर्गत 4 उदाहरण रखे गए हैं और चारों उदाहरण भिन्न भिन्न हैं, क्योंकि सभी में फार्मूले अलग अलग लगाए गए हैं। आपको देखना है, जब देन के बाद केवल नाउन या प्रोनाउन आता है तो उसका वाक्य इस तरह बनाया जाता है। जब देन के बाद एनी अदर आता है, इसका वाक्य इस तरह बनाया जाता है। जब देन के बाद मेनी अदर आता है तो इसका वाक्य इस तरह बनाया जाता है। जब देन के बाद मोस्ट अदर आता है, इसका वाक्य इस तरह बनाया जाता है। कहने का मतलब सबसे मुख्य बात यह है कि आपको ये देखना है कि कंपैरेटिव डिग्री के अंतर्गत आने वाले उदाहरण कैसे बनेंगे या कैसे बनाए जा सकते हैं। जब तक उसके स्ट्रक्चर की जानकारी आपको नहीं होगी, तब तक आप कंपैरेटिव डिग्री के अंतर्गत आने वाले उदाहरण को नहीं बना सकते हैं, सेंटेंस को नहीं बना सकते हैं। इस तरह से कंपैरेटिव डिग्री के अंतर्गत आने वाले उदाहरण निम्नलिखित रहे दी जाती फॉलोइंग एग्जांपल इंक्लूड ऑन द ब्लैक बोर्ड, क्षमा कीजिएगा, सॉरी, व्हाइट बोर्ड। तो प्रिय बच्चों, नेक्स्ट आपको देखना है सुपरलेटिव डिग्री। यस, तीसरा क्वेश्चन आता है सुपरलेटिव डिग्री। आपने देखा पॉजिटिव डिग्री देखा, कंपैरेटिव डिग्री देखा और तीसरा नंबर है सुपरलेटिव डिग्री। इसमें किसी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब के मूल शब्दों में ईएसटी का प्रयोग करके वाक्य को सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है। या तो कुछ बड़े शब्द होते हैं, उसके पहले मोस्ट का प्रयोग करके वाक्य को सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है। या सुपरलेटिव डिग्री 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तु के बीच एक को सर्वोच्च साबित करता है। इस प्रकार के उदाहरण आपके सामने रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जैसे सुमन इज richest girl in my village. सुमन इज richest girl in my village। अब ये आपको संकेत दे रहा है, richest जो है आपका सुपरलेटिव डिग्री, इसलिए किसी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब में ईएसटी का प्रयोग करके उसे सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है। लेकिन आपको बताया जा चुका है कि कुछ एडजेक्टिव या एडवर्ब ऐसे होते हैं जो बड़े होते हैं, जिसमें ईएसटी का प्रयोग ना करके उसके पहले हम मोस्ट का प्रयोग कर देते हैं, आपका वाक्य सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। जैसे यस, उत्तर प्रदेश इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट इन द कंट्री। बच्चों आपको देखना है कि वन ऑफ आया है, इसका अगला नियम, जब किसी वाक्य में वन ऑफ आ जाता है, वन ऑफ को देखकर हम जान लेते हैं वाक्य आपका सुपरलेटिव डिग्री है, और साथ ही साथ ये नाउन जो होगा डिग्री के बाद बहुवचन हो जाएगा। इस तरह से इसमें देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट इन द कंट्री। तो कहने का मतलब सुपरलेटिव डिग्री के बारे में आपको बताया गया, किसी भी
एडजेक्टिव या एडवर्ब के मूल शब्दों में ईएसटी का प्रयोग करके या उन मूल शब्दों से पहले मोस्ट का प्रयोग करके वाक्य को सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है, जिनके उदाहरण आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिए गए हैं। इस तरह से तीनों डिग्रियों के बीच आपको बहुतायत रूप से उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। यद्यपि आप सभी बच्चों में से किसी बच्चे को बात समझ ना आई हो या आती हो, पुनः आप हमसे संपर्क करके किसी भी प्रश्न का हल ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अभी तो आप लोगों ने ये देखा कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन के अंतर्गत कितने प्रकार के मुख्य भाग होते हैं और सबके उदाहरण कैसे कैसे बनाए जाते हैं, आप लोगों ने अलग अलग देखा। लेकिन आपको अब देखना है कि तीनों डिग्रियों का परिवर्तन एक दूसरे डिग्री में किस प्रकार से होता है, उसका रूल नियम अलग अलग है। रूल नंबर 1, आप जानते हैं जब हमारा पॉजिटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव में रहता है तो उसे कंपैरेटिव डिग्री में बदलते समय वह नेगेटिव हो जाता है, फर्स्ट। सेकंड, जब हमारा पॉजिटिव डिग्री का वाक्य नेगेटिव रहता है तो कंपैरेटिव में बदलते समय वह अफर्मेटिव हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब हमारा कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव में होता है तो उसे बदलते समय पॉजिटिव डिग्री का वाक्य नेगेटिव हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब हमारा कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य नेगेटिव रहता है तो पॉजिटिव में बदलते समय वह अफर्मेटिव हो जाता है। प्रिय बच्चों, आपने देखा इस तरह से एक डिग्री का दूसरे डिग्री में परिवर्तन कैसे होता है, बहुत आसान तरीका है। जहाँ तक आप लोग पढ़ चुके हैं, अभी आगे जितनी भी सेंटेंस आएंगे बहुत लंबे लंबे सेंटेंस आएंगे, बहुत हार्ड सेंटेंस आएंगे, लेकिन सभी प्रश्नों का जवाब 1 सेकंड में मिलता है आपको। आपके सामने मैंने फार्मूला लिखवा दिया है, पहले आपको कक्षाओं में पढ़ाया जा चुका है, आज भी पढ़ाया जा रहा है, अभी आगे तो और हार्ड है, फिर भी हार्ड से घबराना नहीं है। आपके सामने ऐसे फार्मूले रखूंगा जिन प्रश्नों का जवाब सेकंडों में आ जाएगा। जैसे देखना है, आपको बताया गया किसी भी डिग्री के वाक्य को जो पॉजिटिव में होता है कंपैरेटिव कैसे परिवर्तन होगा, जो पॉजिटिव में होता है सुपरलेटिव कैसे परिवर्तन होगा, जो कंपैरेटिव होता है उसका पॉजिटिव कैसे होगा, उसका सुपरलेटिव कैसे होगा, जो सुपरलेटिव होता है उसका पॉजिटिव और कंपैरेटिव कैसे परिवर्तन होता है, आगे आपको बताया जा रहा है। किसी भी वाक्य का परिवर्तन डिग्री में करते समय बाद का नाउन या प्रोनाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस देन प्लस सूट का, चाहे सब्जेक्ट कहिए आप चाहे नाउन या प्रोनाउन कहिए। देखिए इस प्रकार से आपके बहुत सारे फार्मूले बनेंगे। जैसे कि आप जानते हैं जब कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य आपको पॉजिटिव बदलना होगा उसके लिए ये सूत्र लगेगा। नेक्स्ट, बाद का नाउन या प्रोनाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एज पॉजिटिव डिग्री प्लस एज प्लस टू का सब्जेक्ट, चाहे सब्जेक्ट कहिए चाहे नाम कहिए, ये दूसरा फार्मूला है। कहने का मतलब आप जानते हैं पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तन अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों तरह से होता है। इस तरह से जब पॉजिटिव वाक्य अफर्मेटिव वाक्य को आप कंपैरेटिव बदलोगे तो वो नेगेटिव होगा और जब नेगेटिव को बदलोगे पॉजिटिव होगा, अफर्मेटिव होगा। तो कहने का मतलब इस तरह से इसका सूत्र या फार्मूला रिप्रेजेंट किया जा रहा है।
प्रिय बच्चों ध्यान देने की बात है, पेटेशन। हमने आपके सामने 4 फार्मूला रखा। कोई फार्मूले, यद्यपि आपका सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में है और वह अफर्मेटिव में, आपको 2 चीजें देखना है। पहले देखना है वह कैसा है, एक कंपैरेटिव डिग्री का है। क्यों? क्योंकि आपने दैनिक प्रयोग कर दिया है, इसलिए विशेषता आपकी है कंपैरेटिव डिग्री बात हो गया। फिर देखना है आपको क्या, वह अफर्मेटिव है निगेटिव है। यद्यपि अफर्मेटिव है, अब किसे बदलना है, पॉजिटिव बदलना है। तो तुरंत आप जानिए यद्यपि यह अफर्मेटिव में है तो हमारा पॉजिटिव डिग्री का वाक्य जो होगा वह नेगेटिव होगा। यद्यपि नेगेटिव में है तो पॉजिटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव में होगा। जस्ट अपोजिट होगा एक दूसरे की। इस तरह से आपको फार्मूले के आधार पर वाक्यों का परिवर्तन करना है। जैसे अभी तो आपके सामने छोटे छोटे फार्मूले हैं। प्रिय बच्चों ध्यान देने की बात है, आपके सामने एक छोटे छोटे फार्मूले रखे गए हैं। फिर जो फार्मूले आपके लंबे आएंगे उससे आपको घबराना नहीं है। बहुत ही सरल तरीके से आपके सामने उसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। किसी भी डिग्री के अंतर्गत आने वाले किसी भी कठिन वाक्य का उत्तर सेकंडों में मिलेगा। क्योंकि आप जानते हैं फार्मूले के लंबे भले होते हैं लेकिन उसके लिए बहुत सरल तरीका होता है। तो आपको ये देखना है, किसी भी फार्मूले पर उदाहरण मैं रख रहा हूं और उसका परिवर्तन इंटरचेंज करना है, किसी भी डिग्री में करना है। आपके सामने देखिए, देखिए ये उदाहरण आपके छोटे हैं। प्रिय बच्चे ध्यान देने की बात है, उदाहरण बहुत छोटे हैं। क्योंकि अभी जानते हैं आगे इसे पढ़ाता जाऊंगा, उदाहरण आपके न्याय लगाऊंगा और यहाँ तक ले आएंगे फिर छोटे पड़ जाएंगे। फिर भी ऐसे उदाहरण का इंटरचेंज करने के लिए बहुत आसान तरीका होगा। देखिए राहुल इज बेटर देन राजू। आपको देखना है ये वाक्य कैसा है, कंपैरेटिव डिग्री का है, कैसा है, अफर्मेटिव डिग्री का है। यद्यपि यह वाक्य कंपैरेटिव डिग्री में है और अफर्मेटिव है, तो पॉजिटिव डिग्री में बदलते समय आपने जो फॉर्मूला लिखा है उसका प्रयोग कर लीजिए। देखिए ये अफर्मेटिव है, उदाहरण आपका अफर्मेटिव ए हुआ और इंटरचेंज किसमें करना है, नेगेटिव में। नेगेटिव का उदाहरण ए हमारा, देखिए इसका परिवर्तन ए इसमें लाइए या देखिए कर दीजिए। फिर देखिए जैसे इसका परिवर्तन हमने लिखा बात का नाउन। ये बच्चों देखिए बात का नाउन प्रोनाउन, नाउन क्या है इसमें, राजू। इसके बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब इज, इसके बाद देखिए नॉट, इसके बाद आपको देखिए पॉजिटिव बदलने के लिए आपको सो प्रयोग करना है। राजू इज नॉट सो गुड एज यू का नाम बन गया। देखिए ये आपके सामने जो एग्जाम्पल प्रस्तुत किया गया इसी फार्मूले पर है। फार्मूला आपका ए है, राहुल इज बेटर देन राजू। और हल कैसे किया गया, पॉजिटिव डिग्री में जब हल किया गया तो ये उदाहरण आ गया ए। बात का नाम या प्रोनाउन रखिए, बात का नाम क्या है, राहुल है, क्षमा कीजिएगा राजू है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद सहायक क्रिया देखिए इसलिएगा, इसके बाद आपने नाट लगाया, नाट हो गया। इसके बाद सो लगाया आपने, देखिए सो लगा दिया। इसके बाद आपने डिग्री रखा, कौन डिग्री, आपका पॉजिटिव डिग्री, गुड हो गया। इसके बाद शुरू का जो सब्जेक्ट या नाम होगा क्या होगा, देखिए ये राजू, राहुल हो गया। तो कहने का मतलब राजू इज नॉट सो गुड एज राहुल। पहले फार्मूले का उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट देखिए
दूसरा उदाहरण, महात्मा गांधी वाज, महात्मा गांधी वाज नॉट मोर फेमस देन जे नेहरू। ये आपका उदाहरण हुआ कंपेरेटिव डिग्री का नेगेटिव सेंटेंस। तो ऐसे उदाहरण जब आप जानते हैं कंपेरेटिव डिग्री में है और नेगेटिव है, इसका फार्मूला लागू होगा कौन सा? दूसरा, तीसरा, चौथा। ये आ गया। देखिए आप देखिए शुरू का बात का नाम क्या होगा? इसमें बात का नाम जे नेहरू, JL नेहरू was यस। देखिए आपका वाक्य आपका कंपेरेटिव डिग्री है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। अगर आपको पॉजिटिव डिग्री में बदलना है तो नियम इसका है बात का नाम। बात का नाम क्या है? JL नेहरू, हेल्पिंग वर्ब वाज। इस बार कंपेरेटिव डिग्री का जो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है, एज प्लस एडजेक्टिव जो है फेमस, फिर एज, फिर शुरू का सब्जेक्ट या नाउन महात्मा गांधी। इस तरह से प्रिय बच्चों उदाहरण रख करके वाक्य हल किया गया है। नेक्स्ट, तो प्रिय बच्चों आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाया गया हाउ टू चेंज फ्रॉम डिग्री टू डिग्री, द नेम ऑफ पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। आई डू नो how many kinds of degree? You know, if any adjective or adverb is called degree, main word r plus er, r plus est is called positive, comparative and superlative degree. These are the following examples. आज का यह वीडियो आपके बीच रखा गया। मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ आप सभी प्यारे बच्चे इसको विधिवत पढ़ेंगे, याद करेंगे और जरूर पढ़ने पर हमारे सामने इन प्रश्नों का उत्तर रखेंगे। वेरी थैंक, धन्यवाद।